Good morning, dear student. In today's online classes, I will teach active and passive voice for junior student. I have taught active and passive of present indefinite tense, but today I will teach you present continuous tense. इसकी आइडेंटिटी होती है रहा है, रही है, रहे हैं। हिंदी के वाक्यों में लिखा होता है। इसका जो एक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसका दूसरा सब्जेक्ट प्लस एच बी is and R plus ing in B1 plus object plus other word. जैसे for example I am teaching English today. Second example, they are beating in there. इट्स पैसिव स्ट्रक्चर फिर भी आपका पैसिव स्ट्रक्चर या रूल वो होता है इन पैसिव भी यूज ऑब्जेक्ट फर्स्ट आ जाएगा। इसके हेल्पिंग वर्ड का यूज करते हैं एज सेम हेल्पिंग लगेगी एज एम आर प्लस बीइंग का भी यूज होता है। इसके बाद B3 प्लस बाई subject other word. We will convert this sentence to passive by observing rule. In rules, passive structure object given first. Here this is verb. English आपका object हो जाएगा. English is a name of one subject, so it is singular. इसके साथ में is लगाएंगे. इसके बाद being होता being का यूज करते हैं. After that B3 third form teach B3 taught. इसके बाद बाई है टाउच रूल में बाई दे फिर सब्जेक्ट आई का मी में कन्वर्ट कर देते हैं और टूडे रहेगा। दूसरे में इन सेकंड सेंटेंस वर्ब दिस वन ऑब्जेक्ट आपका एम हो जाएगा। एम का ऑब्जेक्ट का ये एज सब्जेक्ट ही आएगा विथ ही बी यूज हेल्पिंग वर्ब इज। इसके बाद बीइंग है बीइंग लिख देंगे बीइंग प्लस B3 B3 बीट की B3 होती है बीटिंग। इसके बाद बाई दिया गया बाई लिखेंगे देखा देन और देयर अदर वर्ड हो जाएगा। ओके नाउ नेगेटिव में क्या होता है बी राइट नॉट हेयर यहाँ नॉट लिख देंगे और इसमें जहाँ आपका हेल्पिंग वर्ड बीइंग के बीच में नोट लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हो जाएगा आई एंड नॉट यहाँ हो जाएगा टीचिंग इंग्लिश टुडे टीचिंग इंग्लिश टुडे एंड इसका एक्टिव हो गया। ये पैसिव क्या हो जाएगा पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले आएगा ऑब्जेक्ट आपका इंग्लिश इसके हेल्पिंग वर्ब इज। इसके बाद नोट आ जाएगा नोट फिर B3 टीच की B3 इज टॉट बाई आफ्टर दैट सब्जेक्ट आएगा मी टुडे। इंट्रोगेटिव फॉर इंट्रोगेटिव में जो सिंपल सेंटेंस होते हैं आप लोगों के उसमें ओनली आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट वी चेंज द प्लेसेज ऑफ टू पर्सन सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब। जहाँ सब्जेक्ट होता है वहाँ हेल्पिंग लग जाते हैं जा रहे हैं सब्जेक्ट वहाँ कर देते हैं। तो ये सिंपल सेंटेंस है यहाँ लिख देंगे। आपने सब्जेक्ट हो गया आई फिर टीचिंग आई जी फिर भी उनमें रहेगा टीचिंग इंग्लिश टुडे क्वेश्चन मार्क एंड आफ्टर दैट इसमें भी जो प्लेसेज होते हैं हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट का चेंज कर देते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आपका इंग्लिश होगा इस पहले आ जाएगा फिर ऑब्जेक्ट इंग्लिश फिर दूसरी हो जाएगी टाउट। इसके बाद भी नॉट सॉरी बीइंग पहले आएगा इंग्लिश बीइंग आफ्टर दैट B3 टाउट बाई आई का मी
Now, as a IW, dear student, you have to write at least 5 examples in active and passive voice or present continuous tense and note down in your fair copy. That's all.